हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 4 के लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे और समझेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द अनाउंसमेंट मेड बाय द रॉयल प्रोक्लेमर? व्हाई वाज सच एन अनाउंसमेंट मेड? मीन्स जो प्रोक्लेमर था उसने जो क्या अनाउंसमेंट किया था और वो अनाउंसमेंट किसके लिए था? तो आंसर में आएगा द रॉयल प्रोक्लेमर मेड एन अनाउंसमेंट द किंग इज एल। मीन्स जो रॉयल प्रोक्लेमर था, जो ड्रम टाइप का इंस्ट्रूमेंट बजाता था, उसने यह अनाउंसमेंट किया था कि द किंग इज इल, राजा है वो बीमार है। द पर्सन हु क्योर्स हिम विल गेट रिवॉर्ड, जो लोग उसकी इलनेस दूर करेंगे, उसकी बीमारी उसे दूर करेगा, उसे एक इनाम दिया जाएगा। सच एन अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय बिकॉज द किंग ऑफ समयपुर वॉज इल। ये अनाउंसमेंट था, अनाउंसमेंट ऐसा था कि समयपुर का जो राजा है वो बहुत ही बीमार है। इट वॉज नॉट एट एन ऑर्डिनरी इलनेस, ये कोई आलतू फालतू बीमारी नहीं है। इट वॉज एन इलनेस द मेडिसिन फॉर विच वॉज नॉट नोन टू द रॉयल फिजिशियन। मीन्स वो ऐसी बीमारी है कि राजा के जो फिजिशियंस है, राजा के डॉक्टर है, वो भी उसके इलनेस की दवा का पता नहीं बता सके। इसलिए राजा क्या जो इलनेस दूर करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। नाउ क्वेश्चन 2, हाउ डज सुरेश प्रिपेयर हिमसेल्फ टू ट्रीट द किंग? मीन्स सुरेश ने अपने आप को कैसे तैयार किया कि वो राजा का ट्रीटमेंट कर सके? तो आंसर में आएगा सुरेश स्टॉप्ड शेविंग हिज मुस्टच एंड ब्रीड। मीन्स सुरेश जो है अपनी दाढ़ी मूछ का शेविंग करने का उसने बंद कर दिया। When his uncut mustache and beard grew long, फिर जब उसकी दाढ़ी और जो मूछ है वो बढ़ गई, he went straight to the royal court, वो सीधा राजा के महल में। What treatment did सुरेश suggest for the king? Means सुरेश ने राजा को ट्रीटमेंट मीन्स ट्रीटमेंट करने के लिए क्या सजेशन दिया, क्या कहा? और व्हाट वाज द कंडीशन पुट बिफोर द किंग? और राजा के सामने उसने एक कंडीशन रखा, एक शर्त रखी। कौन सी शर्त रखी थी? तो देखो बच्चों, सुरेश आस्क्ड द किंग टू प्लक 5 नीम लीव्स एवरी मॉर्निंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर ट्री। तो सुरेश ने राजा से कहा कि आपको रोज 5 नीम के पत्ते तोड़ने हैं सवेरे, और वो पर्टिकुलर ट्री, एक ही झाड़ से आपको वो तोड़ने हैं। दैट स्टूड अबाउट 500 स्टेप्स। मीन्स वो राजमहल के जो गेट है उससे 500 स्टेप्स दूर होना चाहिए, अवे फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द पैलेस। मेन गेट, जो पैलेस का मेन गेट है, वहाँ से 500 स्टेप दूर पर वो झाड़ होना चाहिए। वन लीफ वॉज टू बी प्लग्ड एट ए टाइम, एक ही नीम का पत्ता उसी समय तोड़ना है। एंड वॉज ब्रॉट टू बैक टू द मेन गेट, और उसे मेन गेट तक लाना है पैलेस के एंड च्यूड, फिर उसको चबाना। इन दिस वे द किंग वॉज एडवाइज टू प्लग एंड च्यूड 5 नीम लीव्स फॉर 30 डेज। इस तरह राजा को सुरेश ने एडवाइस दिया, कहा कि आपको रोज 5 पत्ते नीम के तोड़ने हैं और उसे इस तरह लाकर चबाने हैं। 30 डेज तक ऐसा ही करना है, विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन, कोई भी बीच में ब्रेक लेनी नहीं है। दिस एक्सरसाइज हैड टू बी परफॉर्म्ड बाय किंग एंड नॉट बाय एनीवन एल्स। ये जो एक्सरसाइज है, मैंने कहा, वो सिर्फ राजा को ही करना है और किसी को नहीं। एनीवन एल्स मीन्स दूसरे किसी को भी नहीं करना है। द कंडीशन वॉज दैट द किंग had to do what सुरेश told him to do। और ये कंडीशन क्या था, क्या शर्त रखी थी सुरेश ने, कि राजा को ही ये काम, मैंने जो कहा वो राजा को ही करना है। नाउ क्वेश्चन 4, व्हाई डज द किंग स्लीप फॉर द होल डे आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट? मीन्स राजा का ट्रीटमेंट जब पहले दिन शुरू हुआ तो राजा फुल डे सोते रहे, क्यों? तो आंसर आएगा द किंग स्लेप्ट फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द ट्रीटमेंट। मीन्स राजा पहले दिन ही जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो सारा दिन सोते रहे, बिकॉज ही वॉज नॉट यूज टू एनी एक्सरसाइज। अभी तक उसने कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं की थी। एंड वॉज वेरी टायर्ड, इसलिए वो थक गए थे। वो वॉकिंग फ्रॉम द पैलेस टू द ट्री, मीन्स राजमहल से ट्री तक
आने जाने में ही वो थक गए थे, इसलिए सारा दिन सोते रहे। नाउ क्वेश्चन 5, व्हाई डिड द किंग हैव नो अदर अल्टरनेटिव बट टू एक्सेप्ट सुरेश कंडीशन। मीन्स राजा के पास अभी दूसरा कोई ऑप्शन मीन्स दूसरा कोई जवाब नहीं था, इसलिए सुरेश का कंडीशन ही उसे मानना पड़ा। नाउ आंसर, द किंग डिड नॉट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव। मीन्स किंग के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए बट टू एक्सेप्ट सुरेश कंडीशन मीन्स जो सुरेश ने कहा था वही उसे करना पड़ रहा था। बिकॉज इवन द रॉयल फिजिशियन हैड नो क्योर्स फॉर इलनेस। क्योंकि जो राजा के डॉक्टर्स थे उसने भी उसकी बीमारी को दूर नहीं किया था, इसलिए वो राजा ने जो सुरेश ने जो राजा को कहा वही राजा को मानना पड़ा। नाउ क्वेश्चन 6, व्हाई डू यू थिंक सुरेश आस्क्ड द किंग टू चीव लीव्स फ्रॉम द नीम ट्री। आप ऐसा क्यों व्हाई डू यू थिंक, हम ऐसा क्यों सोच सकते हैं कि सुरेश ने जो राजा को नीम ट्री ही चबाने के लिए क्यों कहा। तो आंसर में आएगा, सुरेश आस्क्ड द किंग टू चीव लीव्स फ्रॉम ए नीम ट्री। सुरेश ने राजा से पूछा कि आपको नीम ट्री ही चबाने हैं, बिकॉज द किंग वुड हैव टू वॉक। तो राजा को, क्योंकि राजा को नीम लीव्स लेने के लिए चलना पड़ेगा। एंड फिजिकल एक्सरसाइज मीन्स उसकी लीव्स लेने जाने से, चलने से उसकी फिजिकल एक्सरसाइज होगी। विच ही वॉज श्योर वॉज द क्योर फॉर द किंग्स इलनेस। राजा को सुरेश जो श्योर था कि राजा ऐसी एक्सरसाइज करेंगे तो उसकी जो बीमारी है वो जल्दी से दूर हो जाएगी। द नीम लीव्स आर यूजफुल इन लूजिंग वेट। जो नीम लीव्स है वो हमारे शरीर का वजन करने में इस्तेमाल होते हैं। किलिंग जर्म्स, और जो हमारे बॉडी के अंदर जो जर्म्स है डिसीज के वो भी मर सकते हैं। एंड क्यूरिंग वेरियस डिसीजेस, इससे दूसरी भी बीमारी जा सकती है। Now question 7, it is an illness the medicine for which is not even known to the royal physician. Why did this happen? Means जो राजा को बीमारी थी उसकी दवा रॉयल फिजिशियन, राजा के जो डॉक्टर्स थे वो उसको भी पता नहीं थी। तो ऐसा क्यों हुआ। This happened because there is no medicine to cure overeating. Means ऐसा इसलिए हुआ कि ज़्यादा खाने से जो हमारे शरीर के अंदर बीमारी आती है उसका कोई इलाज नहीं होता, उसकी कोई मेडिसिन नहीं होती। एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है डिसीज को दूर करने के लिए। नाउ क्वेश्चन 8, डू यू थिंक हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। आप डू यू थिंक हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारी तंदुरुस्ती वो हमारे लिए खास है, इम्पोर्टेंट है। गिव एटलीस्ट 2 रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। इसके लिए हमें 2 कारण बताने हैं कि हमारी तंदुरुस्ती हमारे लिए खास है। नाउ आंसर, गुड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो अच्छी तंदुरुस्ती है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इट कीप्स अस हैप्पी, इससे हम खुश रहते हैं। एंड वी कैन डू आवर वर्क इजीली, और जो हमारा काम है वो हम इजीली कर सकते हैं। इसके स्टूडेंट्स में गिव अदर ऑप्शंस, हम इसके वजह दूसरा भी ऑप्शन दे सकते हैं। थैंक यू।